अच्छा, ये कुछ मिस्टेक्स हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, तो ये थोड़ा-सा अगर आप इसको देख लें तो आपके लिए ज़रा कन्वीनियंट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले है जी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर एन इंजीनियर। तो ये क्या है कि माय फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन उसमें से एक की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ना कि प्लूरल लगाएंगे। उसके बाद है जी, आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई सिस्टर। तो ये क्या है, ये विश डिस्क्राइब हुई हुई है। तो जब हम विश करते हैं डिस्क्राइब, तो उसमें फिर हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो वर आता है। ही के साथ भी वर आएगा, शी के साथ भी वर आएगा, आई के साथ भी वर आएगा। जो भी यहाँ पर आइदर सिंगुलर है प्लूरल है, सबके साथ वर आएगा। विश वाले सेंटेंसेस होते हैं ये वाले ना, और आई विश, और इसके अंदर वुड दैट भी आ सकता है। वुड दैट और आई विश जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और उसके बाद फिर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। उसके बाद है जी, ही इज़ वेटिंग विद अ व्यू टू विन दिस गेम। विद अ व्यू टू जो है ये एक ऐसा फ्रेज़ है जिसके बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती, बल्कि क्या आता है, जेरेंड आता है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो इसलिए ये क्या होगा, ही इज़ वेटिंग विद अ व्यू टू विनिंग दिस गेम। उसके बाद है जी, प्रोनाउंस की जो अरेंजमेंट है, अगर सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे तो किसी सेंटेंस में उनकी जो प्लेसमेंट है वो होगी 2, 3, 1, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा अगर सिंगुलर होंगे प्रोनाउन। तो जैसे आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, और अगर इसी को आप करते हैं यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो ये होगा जो इसका करेक्ट वन है। उसके बाद है जी, अगर प्लूरल प्रोनाउन आएंगे तो फिर क्या अरेंजमेंट होगी। उसमें क्या होता है, 1, 2 और 3 वाली, पहले फर्स्ट पर्सन आता है, फिर सेकंड और फिर थर्ड। यहाँ पर आपको जो भी बोल्ड नज़र आ रहे हैं वो रॉन्ग है, और जो भी अंडरलाइंड हैं वो क्या है, वो उनका करेक्ट है। उसके बाद आती है जी लेट की बारी। लेट के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। तो आफ्टर लेट देयर इज़ ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। उसके बाद ये जो कंपैरिजन है, ये हम स्पीकिंग में इसको हमेशा गलत ही मैंने स्टूडेंट्स को देखा यूज़ करते हैं। कंपैरिजन दो जो है वो ऐसी चीज़ों के दरमियान होता है जिनका रैंक इक्वल होता है। तो जब आप ही का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप आए के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपने मी नहीं लगाना, या इसी तरह अगर आपने करना है हर के साथ, तो शी आप लगाएंगे, क्योंकि आप सब्जेक्ट प्रोनाउन से उसका कर रहे हैं कंपैरिजन। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़्यादा करेक्शन में भी पूछा जाता है। द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ बेटर दैन कराची। तो क्लाइमेट ऑफ लाहौर की बात हो रही है, लाहौर की बात नहीं हो रही, इसलिए इसको इक्वल करना है, पैरेलल करना है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कहें कि क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ कराची, और या आप ये कहें कि जी द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ बेटर दैन दैट ऑफ कराची। अच्छा, उसके बाद आते हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, जिनमें वन यूज़ हो रहा होता है, अदर यूज़ हो रहा होता है, ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। अच्छा, उसके बाद है जी यहाँ, वन ऑफ देम हैज़ ऑलरेडी गिवन अप वंस स्टडीज़। तो वन ऑफ देम जब आएगा तो इसका मतलब है देम में से एक है, इसलिए यहाँ पर देम के अकॉर्डिंग जो है वो लगेगा पोजेसिव प्रोनाउन। और इसमें से सबसे जनरल वन जो है देम में, वो है जी ही, और उसका पोजेसिव फॉर्म होता है हिज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि वन अगर खाली आए, यानी देम के साथ ना आए, तो फिर उसका जो पोजेसिव होगा वो वन ही होगा, फिर वो हिज नहीं आएगा। तो ये 3-4 जो रूल हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिवाइज भी होते हैं, तो इसलिए आप इनको जो है वो देख लें। उसके बाद ये कुछ रूल्स हैं कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इन्फीरियर जब भी यूज़ होंगे कंपैरिजन के लिए, तो इनके बाद जो प्रेपोजिशन आएगी वो टू आएगी, ना तो फ्रॉम आएगी, ना ऑफ आएगी, सिर्फ टू आएगी। उसके बाद है जी, ये कुछ वर्ब्स हैं, जैसे प्राउड, एब्सेंट, सॉरी प्राउड नहीं है, ये प्राइड है। प्राइड, एब्सेंट, अवेल, इंजॉय एंड रिज़ाइन, ये क्या है, ये हमारे जो वर्ब्स हैं इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है।
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये मैंने यहाँ पर दे दिए, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स। और नीचे मैंने एक एग्जांपल शो की है, इंजॉय के साथ, वी इंजॉयड आर सेल्व्स इन द पार्टी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा करेक्शन में। उसके बाद है जी कि सच और सेम जहाँ भी आएंगे तो उसके बाद या तो एज लगेगा या दैट लगेगा। सच एज, सच दैट, सेम एज, सेम दैट, ये दोनों ही इंटरचेंजेबली जो है वो एक दूसरे के साथ यूज़ हो सकते हैं। तो क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद इन्फीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर टू। उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं इनमें भी जो इसका यूज़ है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं, आइदर द प्रेसिडेंट और द अपोजिशन लीडर्स हैव सबमिटेड हिज रेजिग्नेशंस। तो यहाँ पर चूँकि प्लूरल बाद में है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आपका पोजेसिव जो प्रोनाउन है वो लगेगा। आइदर द प्रेसिडेंट और द अपोजिशन लीडर्स हैव सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस। उसके बाद ये हमारे जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आते हैं जिसमें दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ एक दूसरे के साथ किसी एक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें हम 2 पर्सन्स के लिए ईच अदर यूज़ करते हैं और मोर देन 2 पर्सन्स के लिए हम वन एंड अदर यूज़ करते हैं। और ये नॉर्मली बोलते हुए हम गलत यूज़ कर जाते हैं, बट इसका जो रिटन में फॉर्मल यूज़ है वो ये है 2 पार्टीज़ हों तो ईच अदर, और अगर मोर देन 2 हों तो वन एंड अदर। उसके बाद यह है कि आइदर और नाइदर जब अलोन आते हैं यानी पेयर में नहीं आते और या नॉर के साथ, तो उनका यूज़ किस तरह से होता है। नाइदर और आइदर दोनों ही 2 ऑप्शंस के लिए यूज़ होते हैं, 2 में से एक की बात हो रही होती है, तो इसलिए नाइदर और आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स जो है वो यहाँ पर करेक्ट है सेंटेंस। और अगर हम देखें कि 2 से ज़्यादा है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, एनीवन या नो वन या नन। आइदर पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है और नाइदर नेगेटिव के लिए। इसी तरह एनीवन भी पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है और नन या नो वन जो है ये नेगेटिव के लिए। उसके बाद है जी अगेन इनडेफिनिट प्रोनाउंस ईच और एवरी का यूज़। ये अगर ईच बॉय एंड ईच गर्ल अगर आ जाए तो ये सिंगुलर ही है। नॉर्मली बोलते हुए हम इसको प्लूरल वर्ब के साथ करते हैं, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। चाहे वो इस तरह से आए कि दोनों ही नाउन्स के साथ लगा हुआ हो, ईच या एवरी, और यहाँ फिर एक ही दोनों नाउन के साथ एक ही प्रोनाउन लगा हो कि एवरी बॉय एंड गर्ल वर प्रेजेंट। तो इसका भी करेक्ट क्या होगा कि एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट। तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ है। उसके बाद है जी जो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ होती हैं, अगर तो आपने 2 थिंग्स में कंपैरिजन करना है तो सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी, और अगर आपने 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करना है तो फिर आपकी जो है वो थर्ड सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यूज़ होगी। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगेगा। अगर आप उसके साथ द नहीं लगाएंगे सुपरलेटिव या थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ, तो वो भी आपकी मिस्टेक ही जो है काउंट की जाएगी।